बिहार के सारण जिले में कक्षा 10वीं की एक सवर्ण लड़की की मौत हो गई। मृत लड़की की मां के मुताबिक उस लड़की के साथ दलित समाज से आने वाले 5 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसे कुएं में फेंक दिया। इस घटना के इंटरनेट पर आने के बाद बवाल मचा हुआ है। मामले में आरोप है कि 5 युवकों ने गैंगरेप के बाद उस छात्रा को कुएं में फेंक दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस घटना में पीड़िता के सवर्ण समाज यानी राजपूत होने और आरोपितों के महादलित होने के चलते सोशल मीडिया पर नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि घटना में जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है और घटना के 3 दिन बाद भी सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष और प्रत्यक्षदर्शी के दावों को पुलिस अभी स्वीकार करने से बच रही है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे इस विषय पर किसका पक्ष का दावा क्या है और पुलिस उन चीजों पर क्या कह रही है, पुलिस पर सवाल किस तरह के उठ रहे हैं। तो पीड़िता की मां ने इस मामले में डेरनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मृतका की मां ने कहा है कि मेरी बेटी अपने पुराने घर पर सामान लेने जाया करती थी और बुधवार यानी 11 मार्च 2026 को दोपहर के 3 बजे भी वो वहां पर गई। इसी बीच में पहले से घात लगाए बैठे 5 लड़कों ने सामूहिक बलात्कार कर बेटी को घसीटते हुए कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एफआईआर में 5 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है, जिनमें सचिन कुमार माझी, युवराज माझी, चंदन माझी, अजय माझी और विकास माझी शामिल है। शिकायत में कहा गया है कि विकास माझी ने इस घटना से पहले एक बार और घर में घुसकर उस बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था और घर से भागते हुए गाली गलौज करते हुए कह रहा था कि मैं घर में घुसकर सभी को मारूंगा। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसका विरोध करने पर पहले भी विकास ने धमकी दी थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और उसने जो कहा उसका समय देखते हुए फायदा उठाकर 11 मार्च 2026 को उस घटना को अंजाम दिया, जिससे मेरी पुत्री की उसी समय मौत हो गई। घटना के अंजाम देने के बाद सभी ने गाली गलौज की और बोला कि हम थाना, प्रशासन, कोर्ट सब कुछ खरीद लेंगे, हम लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मृतका की मां ने बिहार पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि पुलिस यहां पर आई, देखा ताका और चली गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह तक बताया कि घटना के दौरान लड़की जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर ही आसपास के लोग और परिवार के सदस्य तुरंत मौके की ओर दौड़े। सबसे पहले उसकी मां और बड़ी बहन वहां पहुंचने के लिए भागी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही आरोपितों ने युवती का मुंह दबा दिया और इसके बाद वे उसे जबरन पैर से घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और कुएं में फेंक दिया। इस घटना को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि आरोपित युवती को करीब 10 मीटर दूर स्थित एक कुएं तक ले गए और वहां उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से भागकर खेतों की ओर फरार हो गए। इस पूरे मामले को पहले से जानने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपित पहले भी लड़की को परेशान कर रहा था, उसे कई बार धमकी दे चुका था। छात्रा को कुएं में धकेलने के बाद मुख्य आरोपित ने व्हाट्सएप पर भोजपुरी सॉन्ग्स का एक स्टेटस भी लगाया था। इसमें आरोपित ने रानी हम बना ले तोहरा के दुल्हनिया, अगर कोई बोला तो घर में घुसकर सबको मार डालेंगे, इस तरह के गाने पर लिपसिंग करके उसको स्टेटस लगाया था, यह भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। हालांकि सारण पुलिस ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया है उसमें गैंगरेप या रेप की बात का भी जिक्र नहीं है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में युवराज माझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त मिली, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर कार्रवाई की। एसपी और एसडीपीओ ने घटनास्थल का दौरा किया और एफएसएल की टीम ने भी सबूतों का परीक्षण किया। आरोपित युवराज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 4 लोग अभी फरार हैं। सारण के एसएसपी विनीत कुमार का कहना है कि हमें बताया गया कि कुएं में कूदने से नाबालिग बच्ची की मृत्यु हुई है। विनीत कुमार ने कहा कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना को लेकर सारण ग्रामीण के एसपी संजय कुमार ने ऑफ इंडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और जल्द ही अन्य आरोपितों को भी पकड़ लिया जाएगा। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राजपूत बनाम पासवान का नैरेटिव खूब चल रहा है, महादलित बनाम राजपूत का नैरेटिव।
कई लोगों ने कहा पुलिस का रवैया खराब है, पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा किया और कहा गया कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई न करने के चलते यह माहौल बन रहा है और समाज में एक तरह से नाराजगी पनप रही है। राजपूत समाज में खास करके इस बात को लेकर के खासा रोष है। इंटरनेट पर इस घटना की सूचना फैलने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने आने के लिए उस समाज के लोगों का तांता लगा हुआ है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के विषयों पर मुखरता से बात करने वाले राणा दीपू सिंह से भी हमने बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने साथियों के साथ पट्टी शीतल गांव गए थे और लोगों से बात की और पता चला कि वहां पर 5 आरोपित मौके पर देखे गए थे। राणा दीपू सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया उदासीन रहा है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि इस मामले में केवल एक शख्स गिरफ्तार है और मुख्य आरोपित फरार है और बाकियों का भी कोई पता नहीं है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक ओर पीड़िता के परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यह गैंगरेप के बाद की गई निर्मम हत्या है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस फिलहाल इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार कर रही है। ऐसे में सच क्या है, यह अंतिम रूप से जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब परिवार और स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हों और सभी नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक न हुई हो, तब स्वाभाविक रूप से प्रशासन पर सवाल उठते हैं। इससे समाज में अविश्वास का माहौल बनता है और जब घटना में स्पष्ट जातीय भेद की बात हो तो इस बहस को हवा और तेजी के साथ दी जा सकती है। इसी वजह से इंटरनेट पर तेजी के साथ जातीय एंगल की बहस चल रही है। चूंकि यह मामला संवेदनशील है और पुलिस बेहद सतर्कता के साथ हर पहलू की जांच कर रही है, इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई पाला पकड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन पुलिस के सामने गंभीर सवाल हैं, क्योंकि इंटरनेट पर एक माहौल बन चुका है, एक जातीय नैरेटिव बन चुका है और उस चीज की लड़ाई के बीच में पुलिस को तथ्यों को जल्द से जल्द ला करके सामने रखना होगा। और बिहार पुलिस का दावा भी यही है कि जल्द से जल्द एफएसएल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी और उसके आधार पर हमें सत्य पता चलेगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो वस्तुस्थिति है उन दोनों के बीच कितना तालमेल है, कितना सत्य बैठ पाता है। हम उसका इंतजार करेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध है कि किसी भी ऐसे मामले में जो सेंसिटिव है उनको लेकर के त्वरित और जो आपके पास सूचनाएं डायरेक्ट रूप से अनवेरिफाइड ढंग से आती हैं उनको प्रसारित करने की गलती ना करें। इस मामले को लेकर के भी यही सलाह रहेगी। हम इंतजार करेंगे पुलिस की तरफ से क्या आधिकारिक रूप से बयान आता है, जांच के क्या नतीजे आते हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।